एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति पंडित जी रहते थे। पंडित जी अपने ज्ञान और समझ के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। लोग उनके पास अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। गांव में एक युवा लड़का मोहन था, जो बहुत ही बातूनी था। मोहन हर समय बातें करता रहता और दूसरों की बातों को सुनता नहीं था। एक दिन मोहन ने सोचा कि वह पंडित जी के पास जाकर कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा। वह पंडित जी के घर गया और उनसे मिलने की इजाजत मांगी। पंडित जी ने मोहन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ बैठो मोहन, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? मोहन ने उत्साह से पंडित जी को अपनी सारी बातें बतानी शुरू कर दी। वह बोलता ही गया और पंडित जी चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। कुछ समय बाद पंडित जी ने मोहन से कहा, मोहन, क्या तुम मेरे साथ एक छोटी सी सैर पर चलोगे? मोहन ने तुरंत हामी भर दी और दोनों बाहर निकल गए। पंडित जी मोहन को गांव के किनारे एक शांत झील के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक कंकड़ उठाया और उसे झील में फेंक दिया। पानी में गोल गोल लहरें बनने लगी। पंडित जी ने मोहन से पूछा, तुमने क्या देखा? मोहन ने कहा, मैंने देखा कि जैसे ही आपने कंकड़ फेंका, पानी में लहरें बन गई। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जब हम बहुत बोलते हैं तो हमारी बातों से भी ऐसे ही लहरें बनती हैं। कई बार ये लहरें दूसरों को विचलित कर देती हैं। मोहन ने ध्यान से पंडित जी की बात सुनी। पंडित जी ने फिर से एक कंकड़ उठाया और इस बार उसे चुपचाप अपनी मुट्ठी में रखा। उन्होंने मोहन से कहा, अब देखो, मैंने कंकड़ को फेंका नहीं तो लहरें भी नहीं बनी। मोहन ने सिर हिलाया और समझने की कोशिश की। पंडित जी ने कहा, मोहन, जब हम कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो हम अपने और दूसरों के मन में शांति बनाए रखते हैं। बिना वजह बोलने से केवल अशांति और भ्रम फैलता है। मोहन ने पंडित जी की बातों को गहराई से सोचा और महसूस किया कि वह अक्सर बिना सोचे समझे बोलता है। उसने तय किया कि अब वह कम बोलेगा और ज्यादा सुनेगा। कुछ दिनों बाद मोहन ने अपनी आदत बदलने की कोशिश शुरू की। उसने लोगों की बातें ध्यान से सुनना शुरू किया और केवल तब बोलता जब जरूरी होता। धीरे धीरे लोगों ने मोहन में बदलाव देखा। अब वह अधिक समझदार और धैर्यवान लगता था। उसकी बातें लोगों को समझ में आने लगी और उन्होंने उसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। मोहन को अब एहसास हुआ कि पंडित जी की सलाह कितनी महत्वपूर्ण थी। उसने देखा कि कम बोलने से उसकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ गई है। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा आयोजित की गई, जिसमें सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी थी। मोहन भी वहां गया और चुपचाप लोगों की बातें सुनता रहा। जब सभी ने अपनी अपनी बात कह दी तो सभा के प्रमुख ने मोहन से भी कुछ कहने को कहा। मोहन ने धीरे से कहा, मैंने सबकी बातें सुनी और सोचने का समय मिला। मेरा मानना है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की बातों का सम्मान करना चाहिए। मोहन की बात सुनकर सभी लोग प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी सलाह को मान लिया। इस तरह गांव में एक नया माहौल बना, जहां लोग एक दूसरे की बातों को सुनते और समझते थे। मोहन की जीवन की यह यात्रा एक प्रेरणा बन गई। उसने सिखाया कि कम बोलने और ज्यादा सुनने से न केवल हमारी व्यक्तिगत शांति बढ़ती है, बल्कि हम दूसरों के साथ भी बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। आखिरकार मोहन की कहानी ने पूरे गांव को यह सिखाया कि बोलना कम और सुनना ज्यादा कितना महत्वपूर्ण है। उसने पंडित जी की शिक्षा को अपने जीवन का आधार बना लिया और एक बेहतर इंसान बन गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कम बोलना और ज्यादा सुनना न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों के साथ भी बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। सभी ने मोहन की कहानी से यह महत्वपूर्ण सबक लिया कि कम बोलना और ज्यादा सुनना हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाता है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपका धन्यवाद।